करेंगे हम, गाड़ी के बाहर निकल के आपको बताएंगे कि ये जो लास्ट पैसेंजर सीट है, इसको अगर आपको एक सीट निकालनी है, फॉर एग्जांपल खाली 6 लोग जा रहे हैं, तो एक सीट आप निकाल के लगेज के लिए स्पेस बना सकते हैं, तो हम आपको वो देखेंगे। अभी देखिए पीछे से ही सिद्धू ने कैसे वो सीट का लीवर ऊपर करके सीट खोल दिया, ऐसे नहीं कि आगे वाला जो बैठा है उसको ही आपको सीट का लीवर ऊपर करके उतारना पड़ेगा। सो लेट्स गेट टू द रेयर ऑफ द। एक और चीज़ गाइस जस्ट टू ऐड इज, अब यहाँ पे स्पेस देखोगे, ये काफ़ी अदर रिव्यूज़ ने भी कवर किया है, ये स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जस्ट इन केस किसी को कंफर्टेबली बैठना है या बाहर आना है। यस गाइस, एक्स्ट्रा स्पेस, ये स्पेस टू गेट इन एंड गेट आउट, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, सो दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट। सो अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे, डिक्की की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि सीट कैसे निकलती। ओके, तो अभी मैं आपको डिक्की ओपन करके बताता हूँ। सो और एक चीज़ है, ये टॉप मॉडल में जो मैंने आपको बताया नहीं, इसमें कैमरा जो है ये टॉप मॉडल में आता है, बराबर, रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो वो भी एक आपको उसके साथ ही मिलेगा। सो अभी आप डिक्की ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 7 जन नहीं है, ओके, और आप खाली 6 जन जा रहे हो, तो आप एक सीट निकाल के वो उतना सेक्शन लगेज के लिए हो सकता है। ओके, सो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं इसे। सो ये देखिए यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, ये आपको पुल करना है, और ये जो सीट है नीचे बिठानी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बराबर से, तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक टाइप है, वो आप बेल्ट खींचिए और ये सीट ऊपर हो जाता है और ये पूरा बाहर निकलता है, बराबर। और ये पूरी सीट फिर आप पूरा निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आप घर पे रख सकते हैं, फिर अच्छा खासा स्पेस हो जाता है लगेज के लिए गाइस। सो अगर आप 6 जन ट्रैवल कर रहे हो, यू नो, 3 बीच में, 2 आगे और 1 इधर, एंड देन इट्स ईजी एंड यू कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर लगेज एज वेल। So guys, to be frank, very practical car, okay, very nice considering the price for the car, alright. So अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे के वीडियो में हम आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, परफॉर्मेंस, इसका सर्विस एंड ऑल एवरीथिंग। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड जस्ट लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। और एक चीज़ जो है वो टायर, तो यहाँ पे ये आपको किट दिया है, अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो वो एक साइन होता है, वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक नट आपको लूज़ करना पड़ता है, ये देखिए, ओके। और जो टायर का है ये एक थोड़ा आई थिंक मेहनत वाला काम है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये टायर जो है वो इधर नीचे दिया है। सो मोस्टली आई थिंक 7 सीटर्स में इसमें ही दिया होता है, ये टायर नीचे दिया है, तो वो थोड़ा मेहनत वाला काम है, ओके। सो लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ड्राइव एंड स्पीक अबाउट द परफॉर्मेंस। ओके, सो अभी हम एक शॉर्ट ड्राइव पे है गाइस। सो सिद्धू, इसमें आई थिंक इंजन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर है, यस। हाँ, 1 लीटर इंजन है, एंड दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन गाइस, इट्स नॉट अ 4 सिलेंडर। ओके, तो आपको जो 4 सिलेंडर में जितना पावर मिलता है वैसे नहीं मिलेगा, राइट सिद्धू? यस, एब्सोल्युटली। तो अभी हम देखिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे रास्ता ख़राब है, खड्डा है, बट सो ओवरऑल सिद्धू, पहले तो मुझे जानना है, जैसे ये 1 लीटर इंजन है, ये कितना bhp है? 71 bhp। 71 bhp, दैट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर गाइस। तो सिद्धू, सस्पेंशन वाइज पहले तो मैं सस्पेंशन के बारे में जानना चाहूँगा, हाउ इज द सस्पेंशन ऑफ द कार, कैसा है? आई थिंक मैं इससे पहले ऑल्टो चलाता रहा, तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क है उससे, बिकॉज ऑफ गुड ग्राउंड क्लियरेंस इन दिस कार। एट द सेम टाइम आई थिंक खड्डों में आई थिंक इट्स गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, ओके, बिकॉज ऑफ द गुड ग्राउंड क्लियरेंस। और कंसिडरिंग इंडियन रोड के हिसाब से सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, सो सस्पेंशन वाइज गाइज काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिडरिंग द प्राइस फैक्टर एंड ऑब्वियसली इंडियन रोड्स, उस हिसाब से सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। ओके, तो सिद्धू, जैसे अभी हम लोग गए थे गणपतिपुले की ट्रिप पे, ऑलराइट, तो मैं जानना चाहूँगा अभी नेक्स्ट चीज़ जो अपनों मुझे जाननी है एसी के बारे में। ओके, सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे हम लोग गणपतिपुले की ट्रिप में गए थे, तो एसी जो है, मतलब आई वॉज लाइक जैप्ड विद द एसी परफॉर्मेंस, ओके, बिकॉज मैं लास्ट रो में बैठा था, ऑब्वियसली वी केप चेंजिंग, ओके, टर्न बाय टर्न, लेकिन जितने टाइम मैं लास्ट रो में बैठा था, और आई थिंक सिद्धू हम लोग जब गणपतिपुले गए थे तो वो मार्च अप्रैल में गए थे, राइट? वो टाइम पे तो सबसे ज़्यादा हीट होती है, ओके, तो वो टाइम पे हम लोग जब गए थे वहाँ पे एसी का परफॉर्मेंस गाइज वॉज 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, ट्रस्ट मी। मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बाहर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, उसके बाद भी एसी इतना ठंडा होता था, मतलब, और हार्डली हम लोग 2 पे रखते थे, 3 पे भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। और दिन में आफ्टरनून के टाइम पे हाईवे पे, ओके,
जहाँ पे ऑब्वियसली छाव तो बिल्कुल नहीं थी, कंटिन्यूस धूप था और इतनी हीट थी, फिर भी एसी वाज द बेस्ट गाइस. सो यस, एसी भी इसका काफ़ी अच्छा है ये गाड़ी का. ओके तो सिद्धू अभी मुझे जानना है माइलेज के बारे में ये गाड़ी का, ठीक है. तो ज़्यादा करके यू कीप मूविंग फ्रॉम अंधेरी टू विरार वसई एंड ऑल दैट, तो कितना माइलेज देती है सिटी में? सो माइलेज आइडियली सिटी में जो है वो थोड़ा सा कैच है. आई मीन सिटी लिमिट्स में माइलेज सिंगल डिजिट्स में रहता है ज़्यादातर. ओके तो सो सिंगल डिजिट में यानी कि कितना, 9-10? या करीब 8 से 9 रहता है. बिकॉज आई थिंक एज वी ऑल नो मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है, तो उस वजह से यू नो हम ऑलमोस्ट बम्पर टू बम्पर चलते हैं. तो वहाँ पे माइलेज काफ़ी कम है सिंगल डिजिट्स में. सो आई थिंक व्हेन यू से बम्पर टू बम्पर यानी कि बम्पर टू बम्पर के वजह से, बिकॉज गाड़ी सेकंड या थर्ड गियर के ऊपर जाती नहीं है, तो दैट इज़ बट ऑब्वियस. कोई भी गाड़ी हो इतने इसमें तो आपको एवरेज देगी नहीं, भले हो गाड़ी का ओवरऑल माइलेज अच्छा है. बट अगर मैं अंदरी से वैसे ट्रैवल कर रहा हूँ और इतना ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल है, तो आई थिंक 2 डिजिट में जाएगा, राइट? या डेफिनेटली. तो हम लोग जो गणपतिपुरी का ट्रिप जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें ऑन एन एवरेज 14 से 15 का एवरेज दिया था गाड़ी में, यू नो फॉर ऑलमोस्ट 600 ऑड किलोमीटर्स. तो वहाँ पे हाईवे पे अगर आप खाली रास्ते पे जा रहे हो तो माइलेज काफ़ी डिसेंट है. अदरवाइज सिटी लिमिट्स में ड्यूरिंग ट्रैफिक आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंगल डिजिट्स में होता है. बिकॉज एक नया इंजन भी है तो वो भी एक रीज़न है. और आई थिंक हम इंडियंस को वो आदत है कि हम ज़्यादातर कंपेयर करते हैं कि अगर किसी ने मारुति की गाड़ी चलाई, जैसे कि मैं भी मारुति की गाड़ी यूज़ कर रहा था, तो कंपैरिजन बड़ा ऑब्वियस है कि वो होता ही है. बट ये केस में नहीं करना चाहिए आइडियली, बिकॉज हमें ये भी सोचना चाहिए कि गाड़ी क्या रेंज में आ रही है, एट द सेम टाइम ये आपके 7 सीटर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल कर रही है. तो इन दैट केस कहीं ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा. तो जब आई थिंक मैंने ये बात रेनो में भी पूछी थी कि आइडियली मेरे कार में इशू है कि जनरल है, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि सिटी लिमिट्स में ज़्यादातर इतना ही होगा. बट जब आप बाहर हाईवे पे चलाओगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे इंजन खुलेगा आपका माइलेज और बढ़ेगा, 14-15 से भी मे बी 18 तक जाएगा. बट सिटी लिमिट्स में मोर और लेस रेंज इतना ही होगा. और कंसिडरिंग आज का ट्रैफिक गाइस, तो सिटी लिमिट में तो ये ऑल नो, मतलब सेकंड थर्ड के ऊपर गाड़ी मुश्किल से जाती है. सो कहीं पे भी गाड़ी चलाना यानी कि बोलते ना बहुत मुश्किल है. सो नेक्स्ट थिंग सिद्धू मैं जानना चाहता हूँ स्पेशली फॉर आवर व्यूअर्स इज, तो इसकी कितनी सर्विस हुई है गाड़ी की? अभी तक एक ही सर्विस हुई है, फर्स्ट 2 मंथ्स वाली सर्विसिंग हुई है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. तो उसमें जो मेरा जो कॉस्ट, जो मेरा एक्सपेंस जो हुआ वो वॉलंटरी मेरा डिसीजन था. तो मुझे एंटी रस्ट और साइलेंसर को लेके कोटिंग कराना था, तो उसका लगभग मेरा 3000 का खर्चा हुआ. बट वो मेरा डिसीजन था. हाँ, दैट इज अ सर्विस दैट यू वांटेड, तो वो एक अलग से किया. तो अगर किसी को नहीं कराना था तो ज़्यादातर फर्स्ट यू नो इसमें उन लोग ज़्यादातर सर्विस सेंटर में कुछ नहीं कर रहे थे, जस्ट एक वॉश कराई थी उन्होंने, दैट्स इट. तो अगर मैं वो वाला यू नो जो मैंने साइलेंसर की कोटिंग कराई और एंटी रस्ट कराया, अगर वो नहीं करा था तो लगभग जीरो कॉस्टिंग ही होता है. सो फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उन्होंने भी लगभग मना किया. तो हाँ. सेकेंड सर्विसिंग अभी 1 ईयर में होगा, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उन लोग चेंज कराएंगे. बट 2 मंथ में ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट आती नहीं है, तो कुछ चेंजेस नहीं था आइडियली. सो ऑब्वियसली गाइज, बिकॉज अभी की जितने भी आप देखेंगे गाड़ियाँ निकल रही है, द टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट गुड. सो इस हिसाब से ऑब्वियसली इतने कम समय में ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑल एवरीथिंग. ऑलराइट, और फीचर्स में आई थिंक एक और चीज़ हमें कवर करना था, जो मैंने सनी को भी बताया शुरू में, कि रिसेंटली मैंने गाड़ी दिसंबर 2020 में बुक की थी बिकॉज ऑफ सम डिस्काउंट विच वॉज अवेलेबल, जो मुझे जनवरी में पोजीशन मिला गाड़ी का. और उसके बाद मार्च में कुछ चेंजेस आए. तो अगर आप ये गाड़ी के फीचर्स अभी देखोगे, तो अगर आप करंटली स्टीयरिंग को देख रहे हो तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वाला फीचर्स नहीं है, इवन दो मेरा ये टॉप मॉडल है. तो ये एक इसका कैच था. बट एज हमने बताया राइट, ये गाड़ी का टॉप मॉडल आपको 850 में पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड दैट कॉस्ट, जिसमें आपको कोई भी 7 सीटर और आएगी नहीं, इसके आसपास भी नहीं, जिसमें आपको टच स्क्रीन, AC इवेंट्स 3 रोज में, प्लस ये फिनिश और ये सब नहीं आता है. अर्टिगा या कोई भी, और यू नो अर्टिगा इज मे बी द मॉडल विच इज़ द रीजनेबल और मे बी जो सबसे क्लोज आती है ड्राइवर से. बाकी अगर आप मराजो और इनोवा की बात करोगे तो ये कॉस्टिंग में तो आई थिंक इसका बेस मॉडल भी शुरू नहीं होता. तो वी कांट इवन टॉक अबाउट दैट दीज मॉडल्स. बट अभी जो एक्स्ट्रा फीचर जो मैं आपको बताने वाला, जो मुझे भी पता चला अराउंड मार्च में ये अनाउंस हुआ, आई थिंक अप्रैल से वो चालू हुआ. तो अब आपको ट्राइबर के टॉप मॉडल्स में AC स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ऑडियो और ये फीचर्स.
और दूसरा एक जो उन्होंने ऐड किया है फीचर वो है ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टेबल सीट, जो मेरे मॉडल में नहीं है बट अभी उन्होंने ये ऐड किया हुआ है। तो टॉप मॉडल में अभी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ये दोनों ऐड हुए हैं। और तीसरा आई थिंक ये जो आप ORVM देख रहे हो, जो इस वाले मॉडल में है, जो इंडिकेटर होते हैं, ये लाइट के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेरे टायर के ऊपर है, बट अभी वाले फीचर में उन लोगों ने ये ORVM में भी दिया है। यस, सो नॉर्मली गाइज जो बिहाइंड कार्स में मिरर पे जो होता है, मिरर पे टर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं, वो अभी टॉप मॉडल पे दिया है। सो दीज आर ओनली 3 थिंग्स दैट आर एडेड टू द न्यू टॉप मॉडल फॉर न्यू तो ड्राइव। ये वाले टॉप मॉडल में अगर आप देखोगे तो ये जॉयस्टिक है जहाँ से मैं मिरर चेंज कर सकता हूँ, अगर आपको देखना है अभी। यस, सो ये नॉर्मल जॉयस्टिक है जिसके वजह से यहाँ से मेरा मिरर ये मिरर एडजस्ट हो रहा है इससे। बट जो मेन मिरर बंद करने के लिए वो मैनुअल ही है, वो अभी भी manual है। मैनुअल ही है, अभी top भी model मैनुअल ही है जी। सो वो ऑटोमेटिक नहीं है। सो ऑब्वियसली दैट इज कॉस्ट कटिंग। सो अगर आप वो ऑटोमेटिक मिलेगा तो कॉस्ट आपका बढ़ेगा। बट मेरे पास ये टॉप मॉडल में दो फीचर्स है मेरे, और साइड विंडो को भी अप डाउन करने का। ये मेरे जो ड्राइवर वाला विंडो है वो ऑटो है, और पीछे का भी कंट्रोल्स मेरे पास है, वो पीछे भी है ऑब्वियसली, पीछे भी वैसे ही कंट्रोल्स है, और मेरे पास लॉक करने का भी कंट्रोल है। इन केस अगर पीछे वालों ने गलती से अप डाउन कर दिया मिरर को, तो मेरे पास ये लॉक करने का फीचर है। राइट। सो गाइज जैसे ओवरऑल हमने गाड़ी के बारे में हर डिटेल कवर की है, टेक्निकली, परफॉर्मेंस वाइज, सर्विस वाइज, ओके, एवरीथिंग। सो सिद्धू, एनी मैसेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू बाय अ 7-सीटर? आई थिंक मैसेज मेरी तरफ से ये होगा, अगर मैं आपको पर्सनली मेरा रिक्वायरमेंट बताऊँ, जब मैं ऑल्टो यूज़ कर रहा था, मेरे लिए ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये मेरे लिए ड्रीम कार है। बिकॉज मेरा हमेशा, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा कि मुझे हमेशा एक रिक्वायरमेंट था कि 7-सीटर एक रीजनेबल बजट में आती है तो आई वुड बी हैप्पी टू बाई दैट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट कार। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सेगमेंट में अभी दिस इज़ द ओनली कार, इसने एक ऑल टुगेदर नया सेगमेंट ओपन किया है जहाँ पे कोई और कंपटीशन नहीं है। लेट्स सी, मे बी इन द कमिंग ईयर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे ऐसे इतने साइज़ की गाड़ी में आपको 7-सीटर का आपको फीचर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़, मेरा रिक्वायरमेंट कभी भी इंजन वाइज में बड़े इंजन का कभी नहीं था। लाइक मेरा रिक्वायरमेंट गाड़ी का अगर हो तो वो यही है कि हम एक डेस्टिनेशन तक जाए और एक प्लेस से एक प्लेस ट्रैवल कर पाए विद इन अ फोर व्हीलर एक्चुअली। तो मेरे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। बट बहुत सारे ऐसे बायर्स भी होते हैं जिनको विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस इनके एक्सपेक्टेशन ये रहते हैं कि गाड़ी आपको कुछ सेकेंड में बहुत ज़्यादा स्पीड में चलनी चाहिए, तो ये उनके लिए डेफिनेटली नहीं है। इवन आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो लोग ये बाई करें। बट बाकी जो लोग हैं, जो हमारी मिडिल क्लास सेक्शंस है, जो ये फीचर्स में, ये रेंज में ये गाड़ी देख रही है, उनके लिए डेफिनेटली ये है 7-सीटर। आई वुड डेफिनेटली गिव अ थम्स अप फॉर देम टू बाई दिस। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनके लिए ये है। सो सिद्धू, आई थिंक दिस वन मोर थिंग दैट वी मिस्ड आउट ऑन इज कि जैसे हमने बोला कि ये 1000 सीसी इंजन है, 71 bhp, एंड इट्स गॉट अ 3 सिलेंडर गाइज, नॉट अ 4 सिलेंडर। अभी किसी को लगेगा कि यार 1 सिलेंडर कम होने से क्या होगा, नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, बट देन नॉट अ मेजर प्रॉब्लम आई वुड से। सो जैसे सिद्धू, आई थिंक घाट्स पे देर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैग, राइट, चढ़ते समय। यस, तो थोड़ा लेटेंसी हमने फेस किया था बिकॉज ऑब्वियसली वी वेंट विद फुल लोड, वी वर 6 एडल्ट्स एंड प्लस लगेज भी था। तो घाट्स पे हमने नोटिस किया कि डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा था मैनुअल में। इसके जो मॉडल्स है वो AMT में भी आते हैं। AMT में मैंने ऐसा सुना हुआ है कि लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज वो कैच नहीं करता डाउन शिफ्ट के लिए। मैनुअल में ऑब्वियसली आप कैच कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली फटाक से डाउन शिफ्ट कर सकते हो। तो घाट्स पे ज़्यादा से आई थिंक आपको शायद कभी ना कभी फर्स्ट पे भी आना होगा, फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे आना होगा डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इट्स अ 1 लीटर इंजन। बट वहीं पे कॉस्ट फैक्टर ये सब कवर हो जाता है। अगर आपको इसका टॉप मॉडल विद ऑल अदर फीचर्स 8.5 लाख में आ रहा है तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो बड़ा इंजन होगा। और बड़ा इंजन नहीं होने का एक और रीज़न, जैसे हमने बताया कि इंजीनियरिंग मावल है, ये इस गाड़ी के इंजीनियर्स ने किया एक्चुअली क्या है कि इन्होंने आगे के स्पेस को कम में एडजस्ट करने के लिए, ताकि पीछे वो 7-सीटर का वो फीचर दे पाए, इसलिए भी शायद ये रीज़न हो पाएगा। ये रीज़न होगा कि ये 1 लीटर का इंजन है। जितना बड़ा इंजन होगा तो आगे उतना स्पेस चाहिए होगा, तो डेफिनेटली फिर आपको बेड पीछे का पीछे का जो 2 एक्स्ट्रा सीट्स का फीचर है वो आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नॉट। तो वहाँ पे इन्होंने ये एडजस्टमेंट किया हुआ है डेफिनेटली। ग्रेट। Okay, so Sidhu, thank you so much for this review. I think we have almost covered everything in detail
जो अगर किसी को खरीदनी है 7 सीटर, किसको क्या जानना है गाड़ी के बारे में, सो नाउ एनीवन हु वुड एक्चुअली गो थ्रू दिस वीडियो विल be easy for him or her to make a decision to come to a conclusion as to which car he or she should buy. All right, so Sidhu, thank you so much for your honest review about this car. Thank you so much. Thank you so much, and have a safe journey and always keep driving safely. Thank you. So I hope you like this video guys. जैसे मेरे फ्रेंड ने, सिद्धू ने, जो गाड़ी के ओनर है रेनो ट्राइबर के, उन्होंने आपको इन डिटेल रिव्यू बताया है गाड़ी के बारे में, ऑनेस्ट रिव्यू. सो टू सम इट अप, जैसे मैंने आपको बताया, टॉप मॉडल विद दिस प्राइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल कार. और जिसे हमने आपको बताया कि यस, इट्स गॉट अ स्मॉल इंजन, 1000 सीसी की इंजन है, ओके, एंड 71 bhp है. सो इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन. सो घाट में, ओके, सिटी में नहीं, घाट में थोड़ा सा लैग है. इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी घाट पे चढ़ेगी ही नहीं, थोड़ा सा लैग है जिसकी वजह से आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा. पॉसिबली अगर कोई ज़्यादा पावर वाली गाड़ी, यानी कि 4 सिलेंडर वाली गाड़ी अगर थर्ड में चढ़ रही है, तो ये गाड़ी आपको सेकंड में चढ़ानी होगी. दैट्स द ओनली डिफरेंस, ओके. बट इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, नो, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. सो दैट्स अ लिटिल लैग, बट ओवरऑल गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कार इफ़ यू गाइज वांट टू बाय अ कंप्लीट फैमिली कार with a budget price that you have. Okay, so this is the best 7-seater car. Alright, so thank you so much for watching this video guys. अगर आपको कुछ भी queries हो, आप comment कर सकते हैं, so that I can confirm that and I can help you with that. Anything as such that you need, if I'm not aware about it, I'll ask my friend Sidhu. He's also been researching a lot about cars and all that, and we will help you with that. So thank you so much for watching, and keep watching for more videos. And guys, if you like this video, subscribe to my channel and share my videos. Thank you. Bye bye.